हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी नॉर्म्स। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त अर्चना फोनसा। हम लोग कर रहे थे क्लास 9 का मैथ्स और चैप्टर हम लोगों ने लिया था पॉलिनोमियल, चैप्टर सेकंड। ठीक है, आज मैंने आप लोगों को चैप्टर सेकंड का करवानी है एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। क्या है 2.4 एक्सरसाइज? जितनी भी है सारी आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है इसमें। ओके, तो आपके जितने भी फॉर्मूलाज इसमें यूज होने हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दिए। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ में एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवाते जाऊंगी उसको। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। पहला आ जाएगा पार्ट आपका x+4 और x+10। यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? उसने सुटेबल आइडेंटिटी के साथ इसको सॉल्व करने के लिए कहा है, तो मैं लिखूंगी बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है हमने? x+a इंटू x+b किसके बराबर होती है? वो x²+a+b x+ab। ओके, ये आइडेंटिटी कहाँ लगती है? उस केस में लगती है अगर दो फैक्टर्स में से पहले वाला नंबर आपका सेम हो और सेकंड वाला नंबर आपका अलग अलग हो। ठीक है, तो क्या आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे आपकी? मैं यहाँ लिखूंगी हियर x हमारा किसके बराबर है? x तो हमारा x के बराबर ही है ना यहाँ पे। ठीक है, a किसके बराबर है? a मेरा 4 के बराबर है। ठीक है, और b किसके बराबर है? मेरा 10 के बराबर है। तो करिए ये वैल्यू इसमें पुट, क्या आ जाएगा? x² प्लस 4+10 x+4 इंटू 10 ऐसे आ जाएगा। x² a+b x+ab। ठीक है, तो ये आ गया आपका x² प्लस 14x+40। ये आपका आंसर आ गया। सिंपल, आपको क्वेश्चन देख के आइडेंटिटी का पता लगाना है और आइडेंटिटी से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दैट्स इट। सेकेंड पार्ट भी ऐसा ही है आपका, x+8 और x-10 सेम आइडेंटिटी यही लगेगी इसमें। ठीक है, यही आइडेंटिटी लगेगी। मैं लिखूंगी यहाँ पे हियर x इज इक्वल्स टू x के बराबर ही है, a मेरा जो है वो 8 के बराबर है और b किसके बराबर है? वो -10 के बराबर है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी में प्लस है। ठीक है, तो इसलिए b मेरा -1 के बराबर है। करिए इसको पुट करिए वैल्यू, x² प्लस 8 प्लस -10 x+8 इंटू -10। क्लियर हुआ ये स्टेप? x² प्लस a+b x+ab। ठीक है, करो सॉल्व इसको। x² प्लस कितना आएगा ये? 8 - 10 x-80। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? x² प्लस -2 x -80। ठीक है, x² -2x -80। दिस इज योर आंसर। क्लियर हुआ अच्छे से? नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में उसने बोला हुआ है हमें 3x + 4 और 3x - 5। यहाँ पे भी पहला जो नंबर है दोनों फैक्टर्स का सेम है, दूसरा अलग है। तो मैं क्या लिखूंगी? बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी? x+a और x+b इज इक्वल टू x² प्लस a+b x+ab। ठीक है, हेयर x इज इक्वल टू क्या है हमारा? 3x के बराबर, a है 4 के बराबर और b है आपका -5 के बराबर। ठीक है, b आपका -5 के बराबर था। करिए पुट, आपकी क्या आ जाएगी? 3x² प्लस a b प्लस a इंटू -5। ओके, 3 3 9 x² प्लस
4 माइनस 5 एक्स प्लस माइनस माइनस 4 5 20। ठीक है, अब यहाँ पे भी x की वैल्यू 3x पुट करनी थी भाई, इधर भी मैं 3x पुट करूँ। ठीक है, इधर भी क्या पुट कर दिया मैंने इधर भी 3x पुट करना था। यहाँ पे भी x की वैल्यू 3x, यहाँ पे भी कितने आएगी, ठीक है। 9x का स्क्वायर प्लस -1 इंटू 3x माइनस 20, यह आ जाएगा 9x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। समझ में आया, क्लियर हो रहा है आपको पॉइंट। फोर्थ पार्ट है आपका y स्क्वायर प्लस 3/2 और y स्क्वायर माइनस 3/2। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे पहला फैक्टर भी सेम है और दूसरा भी सेम है, साइन चेंज है। अब यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी नहीं लगेगी। यहाँ पे अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक आइडेंटिटी करवाई थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर। तो इसने आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया, आपने उसको इस फॉर्म में निकाला। ठीक है, तो आप लोग को क्या क्या करना है, यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी पुट करनी है। हम लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। हियर a इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर और b इज इक्वल्स टू 3/2। तो करिए इसमें पुट, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, y का 4 माइनस 3 3 9 अपॉन 4, दिस इज योर आंसर। ठीक है, कौन से क्वेश्चन में कब क्या आइडेंटिटी आ जाएगी वो पता लगाना पड़ेगा आपको, पर है पूरी की पूरी एक्सरसाइज फॉर्मूला बेस्ड। ओके, क्लियर हो रहा है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट में आपको बोला उसने 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। अगेन फोर्थ पार्ट वाली आइडेंटिटी मैं लिखूंगी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस b इंटू a प्लस b विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हियर a इक्वल टू 3 and b is equals to 2x। ठीक है, सो a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4x का स्क्वायर, 2 2 4 x का स्क्वायर x का स्क्वायर। क्लियर हो गया पॉइंट, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। आपने इवेल्युएट करना है इसको, लेकिन डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना। 103 इंटू 107, मैं क्या करूंगी भाई, अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है तो मैं इसको तोड़ लेती हूँ। मैं लिखती हूँ 100 प्लस 3, ठीक है, और 100 प्लस 7। इवेल्युएट किया मैंने, मतलब कुछ करना है तो मैंने 103 को 100 प्लस 3 लिख लिया, 107 को 100 प्लस 7 लिख लिया। क्या, अब मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लगा सकती हूँ बाय यूजिंग suitable identity कौन सी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी मजे से लग जाएगी। यहाँ पे किसके बराबर थी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब बताइए मुझे यहाँ पे भाई, यहाँ पे x क्या है, हियर x इज इक्वल्स टू 100, a है हमारा 3 और b है हमारे पास 7। तो पुट करो इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू, क्या आ जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7, x की जगह क्या था 100 प्लस 3 इंटू 7। ओके, 100 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 10,000 प्लस
10 into 100 plus 21. Okay, 10,000 plus 1,000 plus 21. करिए मल्टीप्लाई प्लस इस सबको, देखो 10,000 plus 1,000 21 which is equals to यानी 11021 is your answer. क्लियर हो गया अच्छे से? इवैल्यूएट करना है बिना प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोडक्ट किए. हम लोगों ने उसको तोड़ लिया, 100 प्लस 3 कर लिया, 100 प्लस 7 कर लिया. उसके बाद उसमें क्या कर दिया मैंने, एक सुटेबल आइडेंटिटी पुट कर दी. कौन सी थी? x प्लस ए एक्स प्लस बी किसके बराबर? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी के बराबर. तो उसमें वैल्यूज पुट कर दी तो मेरा आंसर निकल गया. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. 95 इंटू 96. अब यहां पे क्या करेंगे भाई, इसको भी मैं ऐसे कर लेती हूँ, 100 माइनस 5, 100 माइनस 4. ठीक है, अब यहां पे बाय यूजिंग suitable by using identity x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इसके बराबर आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. अब यहाँ पे इस केस में हमारा a और b दोनों के दोनों ही माइनस में हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगी हेयर a x इज इक्वल्स टू 100, a इज इक्वल्स टू -5, b इज इक्वल्स टू -4. ठीक है, करो पुट वैल्यू इसमें. 100 का स्क्वायर प्लस -5 प्लस -4 इंटू 100 प्लस -5 इंटू -4, यही आएगा. ठीक है, 10,000 यहां आ जाएगा -5 -4 इंटू 100 प्लस 5 4 से 20 माइनस माइनस प्लस. ठीक है, कितना आ गया? 10,000 प्लस -9 इंटू 100 प्लस 20. आगे सॉल्व करते हैं इसको. 10,000 माइनस 900, 9 को 100 के साथ किया तो 900 प्लस 20. अब इसको कैसे करेंगे भाई? सिंपल सी बात है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं. यानी 10,000 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 10020. 10020 माइनस 900. करिए 900 माइनस इसमें से कितना आएगा? 0 सॉरी यहाँ पे आएगा 219. क्या आ गया आपका? 9120 इज द आंसर. ठीक है, क्लियर हो गया? ये था आपका सेकंड पार्ट. नेक्स्ट है आपके पास 104 इंटू 96. अब इसको कैसे स्प्लिट करेंगे भाई? मैं लिखूंगी 100 प्लस 4 और यहाँ पे आएगा 100 माइनस 4. कर सकती हूँ. 104 में 100 प्लस 4 कर दिया, 96 में क्या कर दिया? 100 माइनस 4 कर दिया. ठीक है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी. अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? वो तो नहीं लगेगी जो मैंने पहले दो पार्ट में लगाई. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली किसके बराबर होती है भाई? वो बराबर होती है मेरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर. तो यहाँ पे a क्या है? हियर a इक्वल टू 100 एंड b इक्वल टू 4. करो पुट. 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 10,000 4 4 16. ठीक है, करिए माइनस 10,000 में से 16 में से 9984 जो आंसर. क्लियर हो गया अच्छे से कैसे करना है ये पार्ट? ठीक है, देखो
एक्सरसाइज आपको तभी इजी लगेगी अगर आपका अच्छे से होल्ड होगा फॉर्मूलाज पर, ठीक है। तो फॉर्मूलेज अच्छे से कर लो, आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं रहेगा। नेक्स्ट करते हैं, थर्ड क्वेश्चन है आपका, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। ये भी आप लोग आइडेंटिटी से निकालोगे, क्या है 9x का स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y का स्क्वायर। अभी तक आपने एक आइडेंटिटी देखी, मुझे पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर, ऐसे ही होता था। पर इन्होंने हमें क्वेश्चन इस तरीके से दिया था, हमने उसको इस फॉर्म में लाया, ठीक है। एक और आइडेंटिटी है मेरे पास, अगर आपको याद हो मैंने इंट्रोडक्शन में बताई थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो उन्होंने ये क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया, आपने इसको इस फॉर्म में बनाना। आपको किसी भी फॉर्म में वो क्वेश्चन दे सकते हैं, आपने आंसर उसका फाइंड आउट करना, ठीक है। तो आपको ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, आपने इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है। प्लस का ही नहीं माइनस का भी हो सकता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मैं पहले इसका स्क्वायर रूट निकालू, मुझे पता है 9 इज द परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है 3x का होल स्क्वायर। उसी तरीके से y किसका होता है, y का स्क्वायर है तो y का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब मेरा ये ए स्क्वायर हो गया, ये मेरा बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू ए क्या आ गया 3x और b कितना आ गया y, 2 3 6xy, देखो आ गया मेरा 6xy। अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर आ जाते होंगे ना फिर आपके लिए इजी है, ठीक है। आपकी आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर, ठीक है। हियर a इज इक्वल्स टू कितना है 3x और b इज इक्वल्स टू y, तो ये आ जाएगा आपका 3x प्लस y का, बस इतना सा काम है और कुछ भी नहीं। क्लियर हो गया ये, आपने सिंपल इसको खोलना है इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में 4y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, अगेन बाय यूजिंग आइडेंटिटी। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस की आइडेंटिटी लग जाएगी, मैं लिखूंगी a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई, a माइनस b के होल स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो 4 का परफेक्ट स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 के बराबर ही होता है, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, आ गया 2 2 4 y, ठीक है। हियर a इज इक्वल्स टू 2y एंड b इज इक्वल्स टू 1, a क्या आ जाएगा 2y और b आ गया 1, तो यहाँ पे आप लोगों का 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर के बराबर, दिस इज योर आंसर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। अब यहां कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। पहले इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल लेते हैं, यहाँ पे x का होल स्क्वायर लिख लेती हूँ, यहाँ पे y बाय 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 10 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहाँ पे हियर a इज इक्वल्स टू x एंड b इज इक्वल्स टू y बाय 10, ये y बाय 10 के बराबर हो जाएगा। अगर ये y बाय 10 के बराबर हो गया तो करिए वैल्यू पुट बाई, a प्लस b इंटू a माइनस b, दिस इज योर आंसर। क्लियर, अच्छे से समझ आ गया आपको। फोर्थ क्वेश्चन, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। इसको भी एक्सपैंड करना है आपने सूटेबल आइडेंटिटी के साथ, ओके। सो आई थिंक कि आज के लिए आपके 3 क्वेश्चन ही काफी हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग फॉर्मूले का आ जाएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी, ठीक है। गाइस प्लीज अगर आप लोग मुझे ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज विजिट करिए, स्टडी नॉर्म्स में है
जो है अपोजिट साइंस कॉलेज कैनाल रोड जम्मू। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। मैं बहुत जल्द मिलूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।